बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे और इसके साथ साथ उससे पहले जो एग्जाम्पल हैं पहले उन एग्जाम्पल को पूरा कंप्लीट करेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो पहला उदाहरण है उसको यहाँ पर हमने देखो बोर्ड पर आपके सामने रखा है। इसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का बिल्कुल एकदम सहीतम रूप से जवाब देना है। ठीक है, एकदम सिंपल बच्चों। यहां से हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया है, यहां जो आपकी ये निर्देशांक ज्यामिति है बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पर है। ठीक है, यहां से जब आगे आप बढ़ोगे 10th में जाओगे तो 10th में फिर और कुछ आगे एडवांस मिलेगा। इसके बाद फिर 11th और 12th में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही वैसे आपको इससे ज्यादा एडवांस, मतलब एडवांस की बात तो तभी होगी जब बेसिक हमारा कवर होगा। तो बच्चों, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको यहां से आपको सीख के जाना है ऊपर के लिए। ठीक है, तो देखो पहला जो उदाहरण है इसमें क्या क्या बच्चों यहां पर पूछा गया है। इस प्रकार से यहां पर एक जो उदाहरण है पहला, उस उदाहरण में क्या है बच्चों, यहां पर एक ग्राफ यहां बना है आपकी बुक में, इस तरीके से देख पा रहे हो। ये आपका एक ग्राफ बना हुआ है जैसा कि हमने यहां पर बोर्ड पर बना दिया है। कुछ यहाँ पर बिंदु हैं, इन बिंदुओं के हमसे निर्देशांक पूछे गए हैं। इनमें भुज कितना है, इसका कोट कितना है, ये सब बातें जो हमने बताया बेसिक लेवल की बातें हैं वो आपसे पूछी गई हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो पहला इसमें प्रश्न आपसे कहता है कि भाई ऐसा कर ये बताओ कि जो बिंदु आपका बी है, बी बिंदु, इसका भुज कितना है, इसका कोट कितना है। बिंदु बी का भुज और कोट आपसे पूछा है। बिंदु बी का भुज बताओ कितना है। बच्चों क्या लिखोगे, बोलो। भुज बोले तो एक्स निर्देशांक होता है, उसको भुज कहते हैं, या भुज कहें या एक्स निर्देशांक कहें। बच्चों यहां से आप चित्र से देख के आपको बताना है, अपने तरफ से नहीं, चित्र से देख के बताना है। यहां देखो ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से इधर ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है और इधर की ओर ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है। यहां से देखो मूल बिंदु से हम चलना प्रारंभ करें, जब इस बिंदु पर पहुंचे तो क्या क्या करना पड़ेगा। हम पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे, फिर इसके बाद हम वाई अक्ष पर चलेंगे, तब इस बिंदु पर पहुंच पाएंगे। तो बच्चों ये वाला जो एक वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4, मतलब 4 इकाई दूरी पर। इस वाई अक्ष से 4 इकाई दूरी पर हम देखो यहाँ एक्स अक्ष पर चले, और फिर इसके बाद इस एक्स अक्ष से ऊपर की ओर कितना चले, देख पा रहे हो 1 2 3, मतलब 1 2 3 इकाई हम ऊपर की ओर चले हैं। तो इस बिंदु बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ देखो मूल बिंदु से इधर 4 इकाई चले, ऊपर की ओर 2 इकाई। तो पहले जो एक्स अक्ष पर चलते हैं उसको हम भुज कहते हैं, ये हम कितने चले 4 इकाई, और जो वाई अक्ष पर चले वो कितना चले 3 इकाई, इसको हम कोटि कहते हैं। भुज और कोटि कहें या एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कहें। तो यहाँ बी बिंदु का अगर भुज आपसे पूछता है तो आपको लिखना है बिंदु बी का जो भुज होगा बच्चों वो 4 होगा, तथा इसका जो कोटि होगा उसको आपको 3 लिखना है। ठीक है, बिंदु बी का भुज 4 है, इसका कोटि 3 है, और यदि इस बिंदु बी को लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख दें कि बिंदु बी जो है वो 4,3 लिखा जाएगा। पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर है। इसमें हमसे पूछा गया था कि जो बिंदु बी है उस बिंदु का भुज कितना है ये बताओ, उसका कोटि कितना है ये बताओ। फिर इसके बाद बिंदु किस प्रकार लिखोगे, तो हमें बिंदु लिखना है बी, वो 4,3 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भुज आपका 4 हो गया, कोट आपका 3 हो गया। पहला जो होता है भुज मतलब एक्स अक्ष पर जो चलते हैं, जो एक्स निर्देशांक होता है उसको भुज कहते हैं। जो वाई अक्ष पर चलते हैं, देखो यहाँ से 1 2 3 इकाई चले ऊपर की ओर, तो यहाँ पर वाई अक्ष पर 3 इकाई चले, इसलिए ये वाई निर्देशांक कहलाएगा, या इसको ही हम भुज कोटि कहते हैं। जो वाई निर्देशांक होता है उसको हम कोटि कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। इसी प्रश्न में 4 आंसर पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो दूसरा आंसर, और फिर देखो इसमें क्या पूछा गया है बच्चों। यहाँ पर कहता है कि बिंदु एम का जो एक्स निर्देशांक है वो कितना है, वाई निर्देशांक क्या है वो बताइए। तो बच्चों यहाँ देख पा रहे हो बिंदु एम यहाँ पर है, ये बिंदु एम है। इसके निर्देशांक अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ तक हमें पहुंचने के लिए 2 जानकारियां चाहिए। कौन कौन सी जानकारियां, कि भाई यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ देखो इधर कितनी आई। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। क्या है,
इधर दाएं हाथ की तरफ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है और ये आपकी मूल बिंदु से बाईं ओर ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम 3 इकाई चल के आए मूल बिंदु से, देखो 1 2 3, मतलब एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में कितना चल के आए, ऋण 3। और फिर इसके बाद हम ऊपर की ओर बढ़े तब हम एम बिंदु पर पहुंच पाएंगे। तो ऊपर की ओर कितना चले हम, 4 इकाई। देखो देख पा रहे हो यहाँ 1 2 3 4 है ना, 4 इकाई, 1 2 3 4 इकाई तक चले हम ऊपर की ओर। इसलिए हम यहाँ एम बिंदु के निर्देशांक लिख पाएंगे -3,4। यहाँ पर इसका भुज कितना है, या ये कहें एक्स निर्देशांक कितना है, तो आपको बिंदु एम का एक्स निर्देशांक पूछा गया है। बिंदु एम का एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक है उसको आपको -3 लिखना है। कितना लिखना है, -3। और इसी प्रकार बिल्कुल वाई निर्देशांक को क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर देखो वाई जो निर्देशांक है, वाई निर्देशांक जिसको हम कोटि कहते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो वाई निर्देशांक आपका कितना है, 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बिंदु एम का एक्स निर्देशांक कितना है, -3, और ये आपका जो वाई निर्देशांक है उसको हम 4 कहेंगे। और बिंदु किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हो बिंदु एम जो है वो हम लिखेंगे -3,4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये प्रश्न संख्या दूसरे का आंसर है। ठीक है, 2 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए, दोनों के आंसर आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न फिर देखो और पूछा जा रहा है कि भाई बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः इतने और इतने कितने कितने हैं, वो आपको फिलिंग यहाँ पर करना है। जो खाली स्थान दिए गए उनको भरना है, बुक में आप देख पा रहे होगे। और यहाँ पर ऐसा भी कहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक हम किस प्रकार लिखेंगे वो भी बताएंगे। बिल्कुल देखो ये बिंदु एल है बच्चों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एल पर कैसे कैसे पहुंचे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हमेशा मूल बिंदु से। इसको भी आपको याद रखना है भाई, मूल बिंदु से हम इस बिंदु की तरफ चलना चाह रहे तो पहले तो हमें एक्स अक्ष पर ही चलना पड़ेगा। कितना चल रहे हैं देख रहे हो, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चले हैं। कितना, 5 इकाई। और इसके बाद हम फिर इसके बाद एल पर पहुंचने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ा। कितना, नीचे का मतलब वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। कितना, यहां से देख पा रहे हो 1 2 3 4, 4 इकाई हम नीचे उतर के आए, 1 2 3 4, और इस बिंदु पर तब पहुंच पाए हम जबकि यहाँ मूल बिंदु से हम -5 इकाई एक्स अक्ष पर चले और यहाँ नीचे की ओर अर्थात वाई अक्ष की ऋण दिशा में हम 4 इकाई चल के पहुंचे हैं। क्योंकि ऋणात्मक दिशा में चले हैं इसलिए ऋण 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर -5, -4 ये बिंदु एल के निर्देशांक होंगे। यहाँ -5 है इसका एक्स निर्देशांक कहलाएगा और -4 इसका वाई निर्देशांक कहलाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है बिंदु, क्या लिखना है, बिंदु एल, बिंदु एल का एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक लिखना है। बिंदु एक्स का जो एल का एक्स निर्देशांक है उसको लिखना है -5, और इसका जो वाई निर्देशांक है उसको हमें क्या लिखना है, जो इसका वाई निर्देशांक है उसको हमें लिखना है -4। और बिंदु जो एल है उसको कैसे लिखना है, बिंदु जो एल है उसको हमें ये देखो हमने लिख के दिखाया -5, -4 है ना बच्चों। बिल्कुल एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमने आपको बेसिक में ना बताया हो। बेसिक आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो मेरे ख्याल से सभी प्रश्नों का जवाब आपके पास होगा, निश्चित रूप से होगा। बच्चों अंतिम आपका इसमें प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु एस के क्या एक्स निर्देशांक कितना है, वाई निर्देशांक कितना है वो भी आपको बताना है, और फिर बिंदु एस के निर्देशांक बताना है। यहाँ देख पा रहे हो ये आपका एस बिंदु है। तो अब बताओ देखो एस बिंदु पर हम कैसे पहुंचे बच्चों। यहाँ से मूल बिंदु है और मूल बिंदु से पहले हमने बताया हमें एक्स पर चलना होता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास यहाँ पहले हम यहाँ से यहाँ तक 3 इकाई चले, यहाँ एक्स अक्ष पर कितना चले, 3 इकाई। फिर हम नीचे की ओर आए, देखो 1 2 3 4, नीचे की ओर आए 1 2 3 और 4 इकाई तक नीचे की ओर हम उतरे तो निश्चित रूप से हम एस बिंदु तक पहुंच गए। तो पहले हमने बताया भैया हम एक्स वाला लिखते हैं, जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है उसको पहले लिखते हैं हम। 3 इकाई एक्स अक्ष पर चले, फिर इसके बाद वाई अक्ष पर कितना चले, 1 2 3 4, ऋणात्मक दिशा में चले इसलिए -4 लिखोगे।
एस बिंदु के निर्देशांक 3, -4 हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? एस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं? नेक्स्ट है आपका चौथा पार्ट। इसमें बिंदु एस का एक्स निर्देशांक, तो आपको यहां लिखना है एक्स निर्देशांक बराबर क्या लिखना है? आपको लिखना है एक्स निर्देशांक 3 है, और इसका वाई निर्देशांक है, वाई निर्देशांक उसको आपको लिखना है -4। ठीक है, एक्स निर्देशांक कितना है, वाई निर्देशांक कितना है, ये आपको बताना है। और फिर इसके बाद बिंदु एस को लिख के दिखा देना है। बिंदु एस को कैसे लिखोगे? 3, सिंपल सा काम है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल था, इसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और ये हमें ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से बना हुआ चित्र मिल रहा था। इस चित्र की मदद से हमसे कहता था कि भाई बी बिंदु के निर्देशांक में जो भुज है उसको बताओ, कोटि है उसको बताओ। ठीक है, एम बिंदु चित्र के हिसाब से देख के बताना है कि जो एम बिंदु है उसका एक्स निर्देशांक कितना है, उसका वाई निर्देशांक कितना है। हमने बताया बच्चों, अगर भुज कहता है तो भी वही बात है, एक्स निर्देशांक कहता है तो भी वही बात है, या फिर वाई निर्देशांक कहता है या कोटि कहता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहता है भाई इसमें कह दिया भुज और कोटि बताओ, और इसमें कह दिया एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बताओ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स निर्देशांक -3 है, वाई निर्देशांक 4 है, और इसी बिंदु को हम -3, 4 कहेंगे। हम चित्र को देख के ऐसा बता सकते हैं कि जो बिंदु हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके क्या निर्देशांक हैं, उनकी भुज क्या है, उनकी कोटि क्या है, या ये कहें कि उनके एक्स निर्देशांक कितने हैं, उनके वाई निर्देशांक कितने हैं। इस चित्र से हमें देख के बताना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका एक दूसरा उदाहरण और दिया गया है, उसको भी देखेंगे, और उसमें भी बच्चों चित्र बना हुआ है, उसमें भी चित्र बना है। देखो इसको हम रब करके उदाहरण नंबर दूसरे पर आते हैं। दूसरा जो उदाहरण है बच्चों, यहाँ पर जो चित्र बना है उस चित्र को पहले बनाना है, और फिर इसके बाद इसकी बात समझनी भाई हमें क्या क्या इसमें पूछा गया है। चित्र कुछ इस प्रकार से बना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है कि ये आपका ये एक्स अक्ष बना हुआ है, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, और यहाँ पर ये आपका वाई अक्ष बना हुआ है। इस प्रकार से केवल चित्र बना है। ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु होता है, ये इधर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, और इस दिशा में हम मानते हैं कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। ऊपर की ओर वाई अक्ष की धन दिशा है, और इधर नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ से हमें इस आकृति में कुछ बिंदु दिए गए हैं, और इसमें भी हमें बिंदुओं के निर्देशांक ही पूछे गए हैं। यहाँ पर एक बिंदु तो यहाँ दिया गया है, देखो बच्चों इस तरीके से इसमें निशान लगे हैं एक एक इकाई की। यहाँ पर क्या है, इसको लिखा है 1 इकाई, यहाँ पर लिखा है 2 इकाई, यहाँ पर 3 इकाई, यहाँ पर 4 इकाई, यहाँ पर 5 इकाई। बच्चों आपने ग्राफ पेपर पे देखा होगा कि 1-1 सेंटीमीटर के कुछ ऐसे डार्क लाइनें होती हैं 1-1 सेंटीमीटर पर, और उसके बीच में फिर यहाँ पर 10 खाने होते हैं मिलीमीटर के। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 पतली पतली लकीरें होती हैं बिल्कुल। और भी एक खास बात आपने देखी होगी कि यहाँ पर इन 10 में से बीच में एक लकीर और होती है, थोड़ी सी डार्क होती है, इन दोनों से थोड़ी कम डार्क होती है। ये जो आपकी 1-1 सेंटीमीटर की लकीरें होती हैं, जो लाइन होती हैं, वो तो डार्क लाइन होती है। ठीक है, और इसके बाद में ये पतली पतली कुछ लकीर होती हैं जो 1 मिलीमीटर की होती हैं, और जो बीच में यहाँ पर 5 मिलीमीटर का जो निशान होता है ना, वो कुछ और जो छोटी पतली पतली होती हैं उनसे कुछ डार्क होता है, लेकिन इनसे कुछ फीका होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ पेपर में लाइनिंग होती है। ठीक है, तो उस लाइनिंग के हिसाब से हमें एक जो डार्क लाइन है उसको 1 इकाई मानना है, दूसरी डार्क लाइन को दूसरा इकाई, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर का हम 1 इकाई मान लेते हैं। ठीक है, इधर ऋणात्मक दिशा होती है, ऋण 1 कहते हैं इसको, इधर ऋण 2 कहते हैं, इधर इसको ऋण 3 कहते हैं, इसको ऋण 4 कहते हैं, और पीछे की ओर चले जाओ। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, इधर होता है +1, और यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर की जो लकीर होती है, आपकी रेखा होती है 1-1 सेंटीमीटर की,
तो उस पर हम 1 इकाई लिख देते हैं। इधर ऋणात्मक दिशा है इसलिए इसको हम -1 लिखते हैं, यहाँ पर -2 लिखते हैं, यहाँ पर -3 लिखते हैं, यहाँ पर -4 लिखते हैं और नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। 4 पर आपको यहाँ पर एक ए बिंदु दिखाई दे रहा है, ए बिंदु यहाँ पर, तो ऐसा आपको एक ए बिंदु यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये जो बाई अक्ष है इसके जहाँ 3 लिखा है ना, वहां पर आपको बी बिंदु दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप अपने बुक से देखो। और इस प्रकार यहाँ देखो जो आपकी मूल बिंदु से बाईं ओर जो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, उस ऋणात्मक दिशा पर यहाँ -5 लिखा हुआ है। कहाँ है? -5, और -5 बिंदु पर यहाँ पर सी लिखा हुआ है। ये -5 जहाँ बिंदु है ना, ये वाला, उस पर सी लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर इस पर यहाँ पर जहाँ 4 लिखा है वहां डी लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है। ठीक, ये डी लिखा है। ठीक है, इधर नीचे की ओर और हो सकता है इधर -5 -6, अभी यहाँ पर एंड नहीं हो गया, यहाँ पर एरो लगा, इसका मतलब ये अनंत लंबाई की है, ये अनंत लंबाई की, इधर अनंत लंबाई इधर। ठीक है, एक बिंदु और है यहाँ पर, आप देख सकते हो ई बिंदु लिखा है जो एक्स अक्ष पर है, और ये आपका लिखा है 2/3। यहाँ पर कहीं बिंदु ये लिखा है 2/3, ई बिंदु है यहाँ पर, और इस पर लिखा है देखो 2/3। यहाँ पर देखो ये 0 है, और 0 और 1 के कहीं इसके बीच में कोई पॉइंट है जहां पर लिखा है 2/3, 2/3 हिस्सा है, 1 का 2/3 हिस्सा है ये। ठीक है, ये पूरा यहां से 0 से लेकर के आगे जाओगे 2/3 हिस्सा आपको ई बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं, और आपसे ऐसा कहता है कि इस चित्र में या आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। क्या करना है बच्चों? जो भी बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं सभी बिंदु अक्ष पर हैं। ये देखो ए बिंदु कहाँ है? देखो एक्स अक्ष पर है। ये बी बिंदु कहाँ है? वाई अक्ष पर है। ये सी बिंदु कहाँ है? ये भी एक्स अक्ष है, लेकिन एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, लेकिन है एक्स अक्ष पर ही। यहाँ पर डी बिंदु है, ये भी वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में डी बिंदु है। और ये ई बिंदु है, वो भी आपकी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में ई बिंदु है। तो बच्चों इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं, तो आप बड़े ध्यान से समझो। हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक कैसे बताओगे? बच्चों हमने आपको अभी बताया कि आपको करना क्या है, किसी बिंदु की लोकेशन पता करने के लिए कि उसकी स्थिति कहां पर ये बिंदु है, उसकी स्थिति पता करने के लिए हमें 2 जानकारियां चाहिए। कौन कौन सी जानकारियां? कि भाई वो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये दोनों जानकारियां हमें चाहिए। अब बच्चों हम यहां से स्टार्ट करेंगे, भाई ए बिंदु कहां पर है हमें ये बताना है। तो अगर हम ए बिंदु का आपको लोकेशन बताना चाहें तो निश्चित रूप से हमें 2 जानकारियों की जरूरत है। हम पहले ये देखें कि यहाँ ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, फिर देखें ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। दोनों जानकारियां हमें चाहिए। अगर हमें दोनों जानकारियां मिल जाएं तो समझो हम बता सकते हैं कि ये जो ए बिंदु है वो कहां पर है। अब बताओ बच्चों, अगर हम आपसे ये कहें कि ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आपको जवाब में कहना है कि भाई ये 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई की दूरी पर है वाई अक्ष से। ये वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? 4 इकाई की दूरी पर। तो वाई अक्ष पर कितनी दूरी पर है, इसको लिखते हैं हम भुज लिखते हैं। तो ये आपकी 4 इकाई की दूरी पर है, इसको हम यहाँ 4 लिखेंगे। अब बताओ एक्स अक्ष से बच्चों कितनी दूरी पर है, तो आपको लिखना है एक्स अक्ष से इसकी कोई दूरी नहीं है। भाई अगर यहाँ पर है तो हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष से इतनी दूरी है, यहाँ पर है तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष से नीचे की ओर है। तो एक्स अक्ष से इसकी कोई दूरी नहीं, चूंकि ये एक्स अक्ष पर ही है, तो एक्स अक्ष से इसकी कोई दूरी नहीं है, तो आपको लिखना है 0 दूरी पर है। तो बच्चों यहाँ ए बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 4,0 हो गए। हमने बताया आपको 2 जानकारियों की जरूरत है। भाई हमें जब तक 2 जानकारियां नहीं होंगी तो किसी भी बिंदु की हम स्थिति नहीं बता पाएंगे। कौन सी? पहली जानकारी क्या चाहिए कि ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। दूसरी जानकारी क्या चाहिए? एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो यहां से आप देख पा रहे हो वाई अक्ष से देखो कितनी दूरी पर है, ये वाई अक्ष है ना, इससे कितनी दूरी पर ये बिंदु है? 4 इकाई की दूरी पर है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको कहते हैं भुज। अब आप देखो कि वाई अक्ष से एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। बच्चों यहाँ एक्स अक्ष से इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर ही रखा है, एक्स अक्ष से इसकी दूरी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर 0 लिखना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर भुज देख पा रहे हो 4 है, इसका कोटि कितना है? 0 है। क्लियर बात है बच्चों? यहाँ ए बिंदु जो दिखाई दे रहा है उसका भुज कितना है? बिंदु ए का भुज कितना है?
बिंदु ए का भुज है हमारा, यहाँ पर भुज कहें या एक्स निर्देशांक कहें तो आपको लिखना है 4 है, और इसका कोटि जो है वो कितना है, तो आपको कोटि बराबर 0 लिखना है। ठीक है, यहाँ प्रश्न हमसे पूछता क्या है, हम उसी का जवाब देंगे। देखो हम यहाँ देख लेते हैं हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है। कहता है कि अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताओ, बस केवल हमसे निर्देशांक पूछे गए हैं, तो आपको बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ लिख के बता देना है। बिंदु ए के क्या निर्देशांक हैं, बिंदु ए के निर्देशांक आपको यहाँ लिख के बता देना है, बस सिंपल सा काम है। बिंदु ए के निर्देशांक हैं 4,0, ये है बिंदु ए के निर्देशांक, ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार बताओ भाई बिंदु बी का के क्या निर्देशांक है, ये आपका पहला समझो प्रश्न हो गया। इसमें दूसरा प्रश्न हम देंगे भाई कि बिंदु बी के निर्देशांक बताओ, तो बिंदु बी के निर्देशांक आप क्या करोगे, देखो ध्यान दें। बिंदु बी में हमने बताया हमें 2 जानकारियां चाहिए। हमें पहला काम चाहिए कि ये बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। बच्चों आप देख पा रहे हो ये बाई अक्ष पर ही है, बाई अक्ष पर ही है, बाई अक्ष से इसकी दूरी नहीं है। देखो अगर ये यहां कहीं होता तो बताते कि बाई अक्ष से इतनी दूरी पर है, इधर कहीं होता बताते बाई अक्ष से इतनी दूरी पर है। बच्चों बाई अक्ष पर से इसकी कोई दूरी ही नहीं है, क्योंकि बाई अक्ष पर ही है, इसलिए बाई अक्ष पर ये बिंदु जब होता है तो बाई अक्ष से दूरी 0, मतलब 0 लिखना है। इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भुज। अब कोटि बताओ बच्चों कितनी इसकी हो जाएगी, तो एक्स अक्ष से इसकी कितनी दूरी है, देखो 1 2 3, एक्स अक्ष से इसकी दूरी 3 इकाई है, इसलिए यहाँ पर बिंदु बी के निर्देशांक आपको लिखना है 0,3। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो बिंदु बी का जो भुज है वो कितना है, भुज बराबर इसका 0 है, भुज बराबर कितना है आपको 0 लिखना है, और इसका जो कोटि है वो कितना है, वो 3 है। ठीक है, क्लियर बच्चों, इतना ही तो पूछा गया है, ज्यादा क्या लिखें, जो बात पूछी गई सटीक आंसर दें। इसके बाद देखो बिंदु सी की बात करें, बिंदु सी जो है ये आपका सी बिंदु है। इस सी बिंदु के निर्देशांक बताओ कितने होंगे बच्चों। सी बिंदु हमने बताया, पहले हम ये देखते हैं बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। बच्चों ये बाई अक्ष है, बताओ कितनी दूरी पर हम आए 1 2 3 4 5, मूल बिंदु से जो बाई अक्ष दिखाई दे रहा है बाई अक्ष से बाईं ओर आए, इसलिए ऋण 5 लिखोगे ना, ऋण 5 पहले आपको लिखना है, ऋण 5। अब बताओ एक्स अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, क्योंकि बच्चों एक्स अक्ष पर ही है, एक्स अक्ष से इस बिंदु की 0 दूरी है, तो आपको यहाँ 0 लिखना है। ठीक है, पहले यहाँ पर मूल बिंदु से हम कितना इधर आए, एक्स अक्ष पर कितना चले, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। ये बाई अक्ष है ना, बाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी, या ये कहें कि मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष पर कितना चले, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर हम देखो ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई चली, ये आपको भुज लिखना है। बाई अक्ष से यहाँ पर देखो बाई अक्ष पर कितना चले, बच्चों बाई अक्ष पर चले ही नहीं, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर बिंदु है, ऊपर नहीं चले नीचे नहीं चले, तो इसका मतलब बाई अक्ष पर नहीं चले, तो बाई को 0 लिख देना। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है बिंदु सी, और इसके निर्देशांक लिखना है -5,0। इसमें आप देख पा रहे हो इसका जो भुज है वो -5 है, और इसका जो कोटि है उसको हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखो जो चौथा पॉइंट है इसकी बात करें, यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है डी, इसकी बात समझो। ये डी बिंदु कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर वही 2 बातें हमने बताया कि 2 जानकारियां हमें चाहिए कि ये बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। बच्चों ये बिंदु बाई अक्ष पर ही है, ये बिंदु बाई अक्ष पर ही है, बाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 0 है, तो आपको यहां पर लिखना है बिंदु डी। इसके निर्देशांक आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे ये x बराबर 0 लिखना है, बाई पर कितना चल के आए, -4। आपको इस बिंदु के निर्देशांक लिखना है, क्या लिखना है, 0, -4 लिखना है। ठीक है, हमने बी बिंदु के निर्देशांक 0,3 यहाँ पर लिख देते हैं, 0,3। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा, इस पर लिख दिया, इस पर भी है, इस पर चलो आप ठीक है। यहाँ पर डी बिंदु के निर्देशांक आपको क्या लिखना है, 0,-4 लिखना है। ठीक है, 0,-4 लिखना है। इसमें आप देख पा रहे हो इसका जो भुज है वो आपका 0 है, इसका जो कोटि है वो कितना है, इसका कोटि -4 है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो रही है। इसके बाद अब आप आओ बिंदु ई की तरफ, देखो ध्यान दें, बिंदु जो ई है ये आपका 5वां प्रश्न मान लेते हैं। बिंदु जो ई है इसमें देखो ध्यान दें, बिंदु ई है उसके निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, आप देख पा रहे हो मूल बिंदु से यहां से कितना आगे चला, 2/3,
कितना चला 2/3। क्योंकि ये यहां पर हमने बताया कि पहले हमें ये देखना है कि बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो ये बिंदु बाई अक्ष से 2/3 इकाई की दूरी पर है, तो आपको यहां पर 2/3 इकाई पहले लिखना है। अब देखो ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है 0। तो ये बिंदु ई के निर्देशांक को लिखना है 2/3, इसमें इसका भुज और कोटि आपको लिख देना है कि भुज बराबर है 2/3 और इसका जो कोटि लिखना है वो लिखना है कितना 0। बोलो बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच गए, किसी को कोई डाउट वाली बात हो तो बताओ। अब मेरे ख्याल से कहीं भी बिंदु आपको दिया जाए, चाहे वो अक्षों पर बिंदु दिया जाए, तो अभी हम इसको बता सकते हैं कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, और या फिर इन किसी चतुर्थांशों में से कहीं भी दिया जाए, हम देख के स्थिति बता सकते हैं कि ये बिंदु कहां पर है। क्या क्या हमें देखना होता है, पहला नंबर हमें ये देखना है कि ये बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, उसको भुज लिख लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे देखना है कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, उसको कोटि लिख लेते हैं। बस भुज और कॉमा कोटि लिख के बिंदु हम दर्शाते हैं। ठीक है, पहले हम भुज लिखते हैं कॉमा, फिर इसके बाद कोटि लिखते हैं, तो इस प्रकार से हम बिंदु को दर्शाते हैं। ये बच्चों हमारी स्थिति है। ठीक है, उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम अब इसके उदाहरण कुछ ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इसके बाद 2 ये आपके एग्जाम्पल थे, और इसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल के बाद प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को करने के लिए एकदम रेडी। देखो बिल्कुल एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बल्कि अच्छे से समझना है कि भाई हमें पूछा क्या गया। इसको रब कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, बोर्ड एकदम खाली कर दें, और फिर इसके बाद यहाँ देखो हम आपको बताएं कि इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया है। तो बच्चों आप देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में आपसे कहता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। बच्चों आपको पता है ये आपका क्या होता है, एक तल होता है, इसको क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, जिसमें एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है उसका नाम आपसे पूछा गया है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका भी नाम आपसे पूछा गया है। ये क्यों खींचते हैं बच्चों, किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। कहीं पर भी बिंदु अगर है तो उस बिंदु की स्थिति निर्धारित इन रेखाओं से हम करते हैं। इस क्षैतिज रेखा को बच्चों एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, और जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होता है बच्चों उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात तो है। बस इन्हीं दोनों रेखाओं के यहाँ पर नाम पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, और इसका पहले का जो पहला भाग है उसका आंसर आपको देना है। क्या देना है, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष लिखना है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। बस इतना आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, वाई अक्ष कहते हैं। आपको लिखना है कि जो क्षैतिज रेखा है, जो ये देखो कौन सी XOX' ये वाली रेखा, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है, इसका नाम एक्स अक्ष है, और YOY' ये वाली रेखा जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका ये हो गया। इसमें दूसरा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है भाई, दूसरे प्रश्न में ऐसा कहता है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। यहाँ पर जो 2 रेखाएं आपने खींची, तो यहाँ पर तल 4 भागों में देखो विभाजित हो गया। इन चारों भागों के नाम आपसे पूछा गया है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। तो इन भागों को पूछा, पहला दूसरा नहीं पूछा, इन भागों को क्या कहते हैं। तो आपको बच्चों कहना है कि इन भागों के नाम चतुर्थांश होते हैं। क्या होते हैं, चतुर्थांश। वैसे अगर ये कोई पूछता कि कौन सा पहला कौन सा दूसरा, तो आपको आंसर में ऐसा लिखना है कि जो OX है ना, OX से अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते हम यहां तक पहुंचे, तो इसको हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको कहते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश। ठीक है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमे,
घड़ी इधर घूमती ना, सुइयों की विपरीत दिशा ऐसी होगी, तो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में अगर ओ एक्स से, ये ओ एक्स है, ओ एक्स से ऐसे घूमते हुए यहां पर आए, तो इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं आपसे पूछा गया है। इन रेखाओं ने जो पूरे तल को विभाजित किया है, उन विभाजित भागों के नाम पूछे गए हैं कि इन विभाजित भागों को क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग के नाम बताओ, है ना, प्रत्येक, हाँ, बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। तो प्रत्येक भाग का नाम देखो, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको दूसरा और इसको तीसरा और इसको चौथा कहना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इन दोनों रेखाओं से बने, क्या लिखना है, दोनों रेखाओं से बने, दोनों रेखाओं से बने भाग क्रमशः प्रथम चतुर्थांश, क्या लिखना है आपको, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश लिखना है, कोमा दूसरा चतुर्थांश, यहां लिख दें द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और यहां पर लिखना है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और अंत में आपको लिखना है ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सो सेकंड, इसका थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन अक्षों ने, या ये कहें क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं ने पूरे तल को 4 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश होता है, इसको पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर एक अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि उस बिंदु के का नाम बताओ जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। बच्चों ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, देखो ये वाला बिंदु है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या लिखना है आपको, तीसरे प्रश्न का आपको आंसर क्या देना है, यहां पर लिखना है जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु, अर्थात जीरो, हमेशा इसको देखो जीरो से ही लिखते हैं, क्योंकि मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब ओ से डिनोट करते हैं इसको, हमेशा हमेशा इसको ओ लिखा जाता है। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं, आपको ये लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपको इसका आंसर इस प्रकार देना है। तो दूसरे प्रश्न में बच्चों यहां पर कहा गया है कि एक आकृति दी गई है और उस आकृति में बिंदु बी, बिंदु सी, जो भी बिंदु यहां पर दिए गए हैं उन सभी बिंदुओं के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। कौन सी आकृति देखो यहां पर दी गई है बच्चों, इस प्रकार से ये क्षैतिज रेखा एक दी गई है जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, और यहाँ पर ये एक आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा दी गई है जिसको वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है, इसको एक्स अक्ष, और यहाँ पर देखो ये बिंदु जो दिए गए हैं यहाँ पर समान दूरी पर ये चिन्ह लगाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इसको 1 लिखें, इसको 2 3 4 5, यहाँ पर ये आप, ठीक है, इस तरीके से है। और ऊपर भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये वाई अक्ष है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहाँ एक्स अक्ष की जो ऋणात्मक दिशा है उस पर भी यही निशान लगे हैं। यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 4 है, माइनस में 5, माइनस का 6, इस प्रकार से। ठीक है, नीचे भी बिल्कुल ठीक वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में -1 लिखना है, -2 लिखना है, -3 लिखना है, -4 लिखना है, यहाँ -5 लिखना है। ठीक है, -6 और, ठीक है, ये आपकी वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होगी। ठीक है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। अब बच्चों यहाँ पर देखो जो बिंदु बने हैं वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर ये आपका एक कोई पहले बी बिंदु है, यहाँ डी बिंदु है, इस प्रकार से समझो। ये जो डी बिंदु है वो 6 और 2 इस प्रकार से देखो है ये।
यहां पर ये बिंदु एक तो डी बना हुआ है, यहां पर ये बिंदु डी बना हुआ है, ठीक है, यहां पर डी बिंदु है। और इसके बाद में यहां पर आपको इस तरीके से देखो, ये एक बिंदु यहां पर है, देखो इस जगह पर इस बिंदु को बी से डिनोट किया गया, इसके भी निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में एक एच बिंदु है, देखो ध्यान दें, एक एच बिंदु भी है, और वो कहां पर है, इस प्रकार से है, यहां कहीं एच बिंदु है, देखो, ठीक है, ये आपका एक एच बिंदु है, यहां पर एच बिंदु है, ठीक है, इसके भी निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। और इसके बाद में यहां पर जो लिखा है -3, यहां पर m लिखा है, ये m बिंदु है, इसके भी निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और नीचे आओ तो -5 पर आना है, यहां पर देखो ये आपका ये और यहां से ये, तो एक आपका यहां बिंदु बना हुआ है, ठीक है। जो भी आपका चित्र बना है बस उस चित्र के हिसाब से हमें सब आंसर देने हैं, जो भी आपका बिंदु है वो चित्र को देख के आपको बिंदु बताना है, ठीक है। ये आपका यहां पर एक बिंदु है, इसको यहां पर लिखा है, ये ई बिंदु है, क्या है, ई बिंदु है, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर देखो एक जी बिंदु और है, जी बिंदु कहां पर है, 2, और इधर चले जाओ, इधर यहां पर ये आपका है -4 पर है, बिल्कुल ठीक। यहां पर ये बिंदु आपको जी दिखा देना है, इसके भी निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर देखो एक ये बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए। ये बिंदु कौन सा है, सी बिंदु है, इसके भी निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। और यहाँ पर ये 5 नंबर पे एल लिखा हुआ है, इस एल बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए। बच्चों ये आपका चित्र है, इस चित्र में जो भी बिंदु यहाँ पर लिखे हैं इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। बिल्कुल आराम से देखो हम लोग बता सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहता है कि बिंदु बी के निर्देशांक बताओ। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसका पहला भाग जो है उसमें ये कहा गया है कि बिंदु बी के निर्देशांक बताओ। बच्चों देख के बता दो, बिंदु बी ये है ना हमारा, इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। बच्चों हमने जैसा कि बताया कि कभी भी किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें 2 जानकारियां होनी चाहिए कि वो x ये बाई बिंदु बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है और x अक्ष से कितनी दूरी पर है। आपको पहली जानकारी देनी है कि बाई अक्ष से कितनी दूरी पर ये वाला बिंदु कितनी दूरी पर है इस x से। तो ये जो बाई अक्ष है ना, बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आपको लिखना है -5 इकाई पर है। देखो ये 5 इकाई की दूरी पर है, क्योंकि दूरी ऋणात्मक दिशा में है ना, इसलिए इसको हम -5 लिखेंगे। तो इसका भुज लिखेंगे बच्चों -5। अब हमें ये देखना है कि x अक्ष से कितनी दूरी पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो 1 ये है, 2 ये है, इसका मतलब x अक्ष मतलब इस अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, 2 इकाई की दूरी पर है, वो भी धनात्मक दिशा है, इसलिए इसको -5,2 हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, -5,2 इसका नाम है, ठीक है। इस बिंदु को -5,2 लिखेंगे, या हमने बताया कि इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। एक्स अक्ष पर हम यहाँ कितने चल के आए, आपको लिखना है -5 इकाई चल के आए। फिर वाई अक्ष पर ऊपर की ओर कितने चल के गए, 2 इकाई चल के गए। तो यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक ऋण 2,2 लिखना है, मतलब भुज इसका -5 लिखना है, कोट इसका 2 लिखना है। या ये कहें कि एक्स निर्देशांक -5 लिखना है, वाई निर्देशांक आपको 2 लिखना है, एक ही बात, ठीक है। तो बच्चों ये तो बिंदु बी के निर्देशांक हो गए। अब बिंदु सी के निर्देशांक आपसे पूछे गए। भाई बताओ बिंदु सी के क्या निर्देशांक हैं, बच्चों देख के बताओ। सी बिंदु है कहां पर, सी बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। तो सी बिंदु आप देख के बताओ। देखो यहां पर ये दिखाई दे रहा है सी बिंदु, इसके निर्देशांक पूछे जाए तो देखो क्या करना है, पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी। या ये कहें कि पहले आपको ये देखना है कि ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। देखो ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आपको लिखना है 5 इकाई की दूरी पर है। फिर ये देखना है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां तक ये कितनी दूरी पर है, तो लिखना है 5 इकाई की दूरी पर। चूंकि दिशा ऋणात्मक है इसलिए ऋण 5 लिखना है, 5,5 लिखना है। बिंदु सी के निर्देशांक 5,-5 लिखना है, ठीक है बच्चों। सी के बाद यहां पर ये दूसरे के बाद तीसरा जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि बिंदु निर्देशांक ऋण 3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताओ। तीसरा आपका पॉइंट क्या है, कहा है कि एक बिंदु है यहां पर, इस बिंदु का नाम है ऋण 3,5।
-3 -5 को बताओ यहाँ पहचान के। -3 का मतलब क्या है, यहाँ पर भुज ऋणात्मक दिशा में, मतलब एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, देखो ये आपकी यहाँ पर है, और वाई की भी ऋणात्मक दिशा है, नीचे भी आपको देखो यहाँ 5 इकाई आना है, तो बिंदु ई है बच्चों, यहाँ पर ई बिंदु है ये, -3,5 कौन सा बिंदु है, बिंदु ई है, बिंदु ई है ये, ठीक। ई बिंदु के निर्देशांक आपको ये लिखना है, बिंदु ई के निर्देशांक है ऋण 3, ऋण 5, ठीक है, ऋण 3, ऋण 5। ऋण 3, ऋण 5 से पहचाने जाने वाले बिंदु का नाम बताइए, तो आपको लिखना है ई बिंदु है, ठीक है, बिंदु ई है जिसको हम पहचानेंगे कि ऋण 3, ऋण 5 इसके निर्देशांक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसको एक ही लिखें, बिंदु ई ऐसे लिख दे, है ना, बिंदु ई के निर्देशांक ये है, या इसको ऐसे लिख दे, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में क्या कहता है, यहाँ भी बिल्कुल वही बात पूछी गई, 2, -4 क्या है, 2, -4 बताओ, 2, -4 से पहचाने जाने वाले बिंदु का नाम बताओ। 2 आपको देखो यहाँ पर भुज तो धनात्मक है, मूल बिंदु से 2 इकाई देखो यहाँ पर हम पहुंचे, और फिर यहाँ पर देखो वाई कैसी है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर नीचे की ओर -4 इकाई आना है, 2 धनात्मक और नीचे की ओर ऋण 4 आके यहाँ पर जी बिंदु मिल रहा है, 2, ऋण 4, तो ये कौन सा बिंदु है बच्चों, जी बिंदु है। ये 2, ऋण 4 से कौन सा बिंदु पहचाना जाएगा, जी बिंदु पहचाना जाएगा, आपको यहाँ पर इस प्रकार लिखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर, इसके बाद डी बिंदु का भुज बताओ, बिंदु डी का भुज आपसे पूछा गया है, बिंदु डी बताओ है कहां पर डी बिंदु, आप देख पा रहे हो डी बिंदु यहां पर है। देखो इसका भुज क्या होता है, जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है, या ये कहें कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये इसका भुज कहलाता है बच्चों। तो यहां से आप देख सकते हो ये जो वाई अक्ष है उससे कितनी दूरी है, 6 इकाई की दूरी पर है, ठीक है, ये इसका भुज है। कोटि कितना होता है, जो एक्स अक्ष से दूरी होती है, एक्स अक्ष से 2 इकाई की दूरी है। तो यहाँ पर हमसे पूरा बिंदु नहीं पूछा है, बल्कि बिंदु डी का भुज पूछा गया है। बिंदु डी का भुज बराबर आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भुज कहें या एक्स कोऑर्डिनेट कहें, एक्स निर्देशांक कहें, एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है, वो 6 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो छठवें प्रश्न में क्या कहता है भाई, छठवें में कहता है बिंदु एच का कोटि बताइए, बिंदु एच का कोटि, बिंदु एच का हमसे क्या कहा है, कोटि बताइए। बताओ भाई बिंदु एच है कहां पर, बिंदु एच कहां पर है, ध्यान से समझो भाई, कहां है इसमें ढूंढो भाई, बिंदु एच कहां है, बिंदु एच कहां है, बिंदु एच कहां है भाई। यहां पर मेरे ख्याल से लिखा नहीं है बच्चों, ये आपका बिंदु एच होगा, हाँ ठीक है, यही आपका बिंदु एच है। देखो हमने यहाँ लिख नहीं पाया, ये एच बिंदु है, इस एच बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। तो इस एच बिंदु के निर्देशांक देखो ध्यान दें, इधर ऋणात्मक दिशा में आए 5 इकाई, फिर नीचे भी ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई, तो आपको ऋण 5, ऋण 3 लिखना है। बिंदु एच के निर्देशांक या कोटि अकेली पूछी गई तो आपको देखो ये भुज लिखना होता है, ये कोटि, कोटि मतलब ऋण 3, क्या लिखना है, बिंदु एच का कोटि लिखना है -3, ठीक है। तो अगला यहाँ पर देखो बिंदु एल के निर्देशांक, यहाँ पर पूछा है बिंदु एल के निर्देशांक बताओ, ठीक है, बिंदु एल के निर्देशांक। यहाँ देख सकते हो कि जो बिंदु एल है उसके क्या निर्देशांक होंगे बच्चों। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ चित्र से देखो, ये बिंदु एल है, इस एल बिंदु के निर्देशांक अगर हमें बताना है तो पहला काम ये होता है कि बाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी देखनी है। तो भाई बाई अक्ष पर ही ये एल बिंदु है, इसलिए आपको लिखना है, इसका देखो भुज आपको 0 लिखना है, ठीक है। अब देखना है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इकाई की दूरी पर है, तो यहाँ पर आपको कोटि में क्या लिखना है, 5 लिखना है। बिंदु एल के निर्देशांक क्या लिखना है, 0,5 लिखना है, ठीक है। देखो ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ ये बाई अक्ष पर कभी भी कोई बिंदु होता है तो आपको भुज 0 लिखना है, बस इतनी याद रखो। बाई अक्ष पर कोई बिंदु है, भुज 0 लिखना है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो समझो यहाँ कोटि 0 लिखना होता है। बाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो यहाँ पर कोटि 0 लिखना है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, सॉरी उल्टा कह गए, बाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो यहाँ पर भुज आपको 0 लिखना है, और आपको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका मतलब आपको कोटि 0 लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो
तो बिंदु एल के निर्देशांक देखो 0,5 हो गए। और इसके बाद में इसमें अंतिम जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, भाई बिंदु एम के निर्देशांक और बताना है। यहाँ पर ये आपका जो आखिरी प्रश्न 8वां है उसमें पूछा है बिंदु एम के निर्देशांक बताओ। एम के निर्देशांक, यहाँ देखो भाई बिंदु एम के क्या निर्देशांक बच्चों होंगे। एम बिंदु है कहाँ, देखो ये वाला बिंदु एम है, तो ये देखो एक्स अक्ष पर बिंदु है। अभी अभी बताया बिंदु एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब वाई निर्देशांक 0 लिखना है, मतलब उसका कोटि 0 लिखना है। यहाँ पर इसका भुज होगा, देखो 1 2 3 ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई चल के आए हैं और आपको यहाँ पर ये वाई निर्देशांक 0 लिखना है, क्योंकि यहाँ से वाई पर हम चले ही नहीं भाई, वाई ना ऊपर गई ना नीचे आए, हम केवल एक्स अक्ष पर चल के आए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ वाई निर्देशांक 0 लिखना है। बिंदु एम के निर्देशांक क्या लिखना है, -3,0। इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के आंसर हैं। ठीक है, जो भी आपका ये चित्र बना है उस चित्र के अकॉर्डिंग आपको आंसर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न आसान है बच्चों। इसके बाद एक एक्सरसाइज बच्चों और बचती है, कुछ इसके उदाहरण हैं वो हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो ये सब कुछ जो हमने आपको आज पढ़ाया आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है। किसी प्रकार का कोई डाउट है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इंस्टाग्राम पर जाकर के भी मैसेज से हमसे पूछ सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, हम आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बिल्कुल एकदम तत्पर हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो बच्चों जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।